नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी, कमांडिंग ऑफिसर 17 बिहार बटालियन एनसीसी। इस वक्त हम नॉर्थ कैंपस जो मधेपुरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हैं और हमारा एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है जो कि 10 जुलाई से 19 जुलाई तक शेड्यूल्ड है। इन 10 दिनों में हमारे 8 कॉलेजेस और 20 स्कूल्स जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स से आते हैं, इनको हमने बुलाया है। जो कैडेट्स हमारे पास कैंप में आए हैं उनकी संख्या 605 की है, जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के 525 और जेएनवी के 81 कैडेट्स हमारे कैंप में सम्मिलित हैं। इन 10 दिनों में हम इन सभी कैडेट्स को उनके मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करेंगे। उनके उन सभी पहलुओं, व्यक्तिगत पहलुओं पर ध्यान देंगे ताकि उनको एक अच्छा नागरिक बना सकें। वो दिशा दिखाएंगे कि कैसे वो सेना के अलग अलग पहलुओं पे न केवल जानकारी हासिल करे, उसमें महारत हासिल करे और तरतीबवार करे। और जब वो इस कैंप से वापस जाए तो ये एक शब्द जो होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, वो लेके जाए ताकि वो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह के इम्तिहान में, किसी भी तरह के चैलेंज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से न केवल फेस करे बट उसमें उत्तीर्ण हो। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि यहां रहते वक्त उनके रहने सहने, दवा, पानी, इस तरह की बेसिक सुविधाओं से उनको दिया जाए ताकि वो इन सब चीजों को ध्यान में न रखते हुए अपने ट्रेनिंग के ऊपर, जिसके अंदर हाथ और हथियार के साथ ड्रिल, उसके बारे में जानकारी, जिसमें अलग अलग बिंदु हैं उसके बारे में जानकारी, हथियार के बारे में जानकारी, उसकी चाल के बारे में जानकारी, उसको फायर करने के तरीके के बारे में जानकारी और फायर करना, कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी, हेल्थ एंड हाइजीन जो हमारा एक बेसिक मुद्दा है उसके बारे में जानकारी, फौज से या गवर्नमेंट के बाकी एजेंसीज के बारे में जानकारी, मोरल एंड मोटिवेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है उसके बारे में जानकारी, जो सरकारी सेना, भारतीय सेना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी, जो एजुकेशनल कोर्सेज वो करना चाहता है उसके बारे में, उनकी फैसिलिटीज, उनके बारे में, उनके बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में जानकारी, ये सब हम उनको दे सकें। इसके लिए हमने वाइस चांसलर साहब से इस जगह के बारे में रिक्वेस्ट किया था और बहुत खुशी से उन्होंने इस चीज़ को में अपना एक पॉजिटिव योगदान देते हुए न केवल एक्सेप्ट किया बट बहुत सारी बेसिक मूलभूत सुविधाएं हमें प्रदान करने की कोशिश की। जो शुरुआत था वो एक चैलेंजिंग था सभी बच्चों के लिए, बिकॉज 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, उनके लिए पहला कैंप था, बारिश का मौसम है और सारी कई असुविधाएं थी। लेकिन आज तीसरे दिन तक आते आते
सभी सीजन हो गए हैं, मैच्योर्ड हो गए हैं इन सब चीज़ों में, अब वेल सेट स्टेबलाइज हो चुके हैं, ताकि अभी उनके अंदर वो जो चैलेंज की भावना थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, उनसे उभर करके अब वो ट्रेनिंग की तरफ जोर दे रहे हैं। बच्चों को नए स्टैंडर्ड्स, नए मापदंड दिए जा रहे हैं। लगातार उनकी सुबह से लेकर के शाम तक ट्रेनिंग चलती है, जिसके अंदर पीटी परेड, गेम्स सब शामिल हैं। उनको उस कठिन परिस्थितियों में डिसिप्लिन और संयम के साथ काम करना ये सिखाया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंत में मैं बस यही चाहता हूं कि इस के माध्यम से एक समाज के अंदर जो इनकी सोच है उनको हम स्प्रेड कर सकें। जो यहाँ पर वो सीखेंगे, जो उनको सिखाया जाएगा, जो सीखेंगे, वो अपने समाज में जाकर के वो दूसरों के साथ शेयर कर सकें एज एम्बेसडर। और एक थोड़ा भी अगर परिवर्तन आ पाए तो वो देख के हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। साथियों, आगे चलते हैं। जैसे कल हमने आपसे बात किया था, जिसमें एनसीसी के उद्देश्य से लेकर के हमारा इस कैंप, जो कि 10 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक हमने एनुअल ट्रेनिंग कैंप चलाया है, इसके बारे में आपको बताया था। इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आगे हम किस तरह इस कैंप को शेप दे रहे हैं। एक एक पहलुओं को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले ड्रिल के बारे में आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमने इस पूरे कैंप को, जिसमें लड़कियों का सेक्शन, लड़कों का सेक्शन, इसमें भी जूनियर विंग, सीनियर विंग, इस तरह करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 4 कंपनियों में सभी को बांटा गया है और हमारी कोशिश ये है कि हर कंपनी को बराबर तरीके से रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, जिसके अंदर जूनियर सेक्शन भी हो, जिसके अंदर सीनियर सेक्शन भी हो, जिसके अंदर बराबर मात्रा में लड़कियां भी हो, जिसके अंदर बराबर मात्रा में लड़के भी हो। उनका फिजिकल स्टेटस, हाइट और बाकी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था शुरू में ही, जिस दिन वो हमारे पास कैंप में आए थे। इसके आगे अब जब हम ड्रिल की कार्रवाई शुरू करेंगे या बाकी ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स की कार्रवाई शुरू करेंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग तरीके के जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इनको फर्दर ट्रेन करें। इनकी बेसिक ट्रेनिंग जो कैंप की होती है, फील्ड कंडीशन की होती है, वो तो चल ही रही है। ये पूरे 10 दिन तक लगातार चलेगी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो मान लीजिए ड्रिल की बात करें तो उसमें हाथ ड्रिल, जिसमें इनको जो मार्चिंग करना है, इंडिविजुअल मार्चिंग, ग्रुप में 4 लोगों के साथ या पूरे टोली के साथ, जिसमें 4 लोगों से ज्यादा की स्ट्रेंथ है, उसमें मार्किंग। जब आप किसी एस्कॉर्ट की ड्यूटी करते हैं, किसी जगह पे एस्कॉर्ट का काम करते हैं, तो उस समय आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उस हिसाब से इनकी मार्किंग रिक्वायरमेंट्स। और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मार्किंग के साथ साथ इनका कोऑर्डिनेशन आपस में ग्रुप के बीच में। ये कैसे किया जाएगा, उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं ध्यान में रखने वाली बातें, जैसे हाइट, जो बिल्ट है, जो बियरिंग है, जो मार्चिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसको खास तवज्जो दिया जाता है, ताकि इसके बाद जब वो अपना मार्चिंग करने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करें तो उनको इसका मदद मिल सके, उसको इसका नुकसान ना हो या उनको इसमें कोई असुविधा ना हो।
इसके अलावा उनकी हर कंपनी लेवल पे एक एक सीनियर सेक्शन में, एक एक जूनियर सेक्शन में, इनमें इनका टीम तैयार किया जाता है। जूनियर सेक्शन को शुरुआत में अभी कराया जाता है, जिसमें कम से कम उनके आपस में तालमेल को समझने में उनको मदद मिलती है, ताकि वो जब वो सीनियर सेक्शन में आए, सीनियर विंग की तरफ आए, तो वो एक और बेटर मैच्योर्ड कैडेट की तरह परफॉर्म कर सके, चीजों को बहुत अच्छी तरह से सीख सके और प्रैक्टिस कर सके। हम यहाँ पर खास चीजों का ध्यान ये रख रहे हैं कि जो सीनियर सेक्शन है वो कहीं पर भी किसी भी समय उनको टास्क दिया जा सके तो परफॉर्म कर सके, और जूनियर सेक्शन को पूरी जानकारी दी जाए कि उनका पूरा ड्रिल्स है क्या। इसी तरह फायरिंग में किस तरह उसको लेट के पोजीशन लेना है, किस तरह उसको एम करना है, किस तरह उसको हथियार को अपने कंधे से सेट करना है, किस तरह उसने अपनी आंखें बंद करके टारगेट को एम करना है, किस तरह उसने ट्रिगर ऑपरेशन करना है ताकि वो गोली टारगेट छोड़ के दाएं बाएं ना जा सके, और अंत में प्रैक्टिस, फायरिंग प्रैक्टिस रेंज पे जाकर के एक्चुअल की, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये सब चीजों का अंत में कंपटीशन के तौर पे हम कल्मिनेशन करेंगे, जहां पर उनको पहले से बता दिया गया है कि बेस्ट फायरर हो या बेस्ट इन ड्रिल हो, बेस्ट टोली हो, इनका उसको इनाम दिया जाएगा, उनको पुरस्कार देकर के उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। गेम्स, अलग अलग तरीके के गेम्स हैं, जिसमें हैंडबॉल हो गया, रग्बी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया। इन तरह के गेम्स को एनकरेज किया जा रहा है। कंपनी लेवल पे इनकी टीम बनाई जा रही है, जिसमें सीनियर विंग और जूनियर विंग दोनों शामिल होकर खेलेंगे। लीग बेसिस पे इनका मैच कराया जाएगा। इनका सिलेक्शन से लेकर के कंपटीशन तक का कंप्लीट प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, ताकि इनको इनका हौसला अफजाई भी हो और साथ में इनको कॉन्फिडेंस आए कि ये अपने जो हुनर है उसको और बेहतर तरीके से निखार सकें। आज इस लेवल पे, फिर कल स्कूल के लेवल पे, फिर कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एंड किसी के अंदर प्रतिभा हो तो वो नेशनल लेवल तक। एक कमी हमारे बच्चों में आती है कि वो थोड़ा स्टेज पर जाने से हिचकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 100 से अधिक टारगेट टॉपिक्स चुने गए हैं, और इन टॉपिक्स को बच्चों को दिया जा रहा है 2 से 3 दिन पहले, ताकि हर कंपनी के जूनियर और सीनियर विंग के लोग इस टॉपिक को तैयार कर सके, अपने नॉमिनल और अपने जो कैडेट्स हैं उनका नाम फॉरवर्ड कर सके, जिनको कि एज एक्सटेम्पोर लेक्चरेट के तौर पे ये टॉपिक्स ऑन द स्पॉट दिए जाएंगे। जो तैयार वाले 100 टॉपिक्स हैं उसी के बीच में से 5 मिनट का समय दिया जाएगा, और उनको स्टेज पे खड़ा करके उस टॉपिक के बारे में बातचीत करना होगा। 3 मिनट का समय उनको इस काम के लिए दिया जाएगा, 5 मिनट तैयारी का और 3 मिनट लेक्चर का। इसके अलावा डिबेट्स, जिसमें कुछ फेवर्स एंड कुछ अगेंस्ट रहेंगे मोशन के, ऐसे टॉपिक हर कंपनी वाइज दिए जाएंगे। इससे कम से कम उन बच्चों को जिन्होंने कभी पहले मौका नहीं मिला, जो सरकारी स्कूलों के हैं, जो विलेज पृष्ठभूमि से हैं, ये बहुत नया सा एक्सपीरियंस महसूस करेंगे। और जब ये यहाँ से जाएंगे तो इतना उनको कॉन्फिडेंस होगा कि अपने जो भी हिचक या उनके अंदर जो हेजिटेशन या इनहिबिशंस रहे हैं, उनको काफी हद तक दूर करके एक कॉन्फिडेंस के साथ वापस जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, आर्म फोर्सेस के बारे में इनको बताया जा रहा है, आईएएस के बारे में बताया जा रहा है, कैसे एक आईएएस ऑफिसर अपने आप को मोटिवेट करके किस तरह उसने तैयारी सोचना शुरू किया, कैसे उसने तैयारी की, इसके बारे में क्या क्या तकलीफों का सामना किया, और कैसे वो अल्टीमेटली एक आईएएस ऑफिसर बना। उसका पूरा जर्नी के बारे में बच्चों को समझाया, सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और किसी के द्वारा नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो
IAS अधिकारी हैं उनके द्वारा खुद, जो कि एक लोकल भी हैं, इसी प्रदेश से आते हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है। डॉक्टर्स जो कि मेडिकल कॉलेज में शिक्षक भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वो खुद अपना एक्सपीरियंस इसी तरह लोगों से शेयर कर रहे हैं, बच्चों से शेयर कर रहे हैं, ताकि वो भी समझ सकें कि ये कोई ऐसा सपना नहीं जो कि वो पूरा देख नहीं सकते और ना उसको पूरा करने में असमर्थ हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी आएंगे, वो उनको बताएंगे, ताकि बच्चा मोटिवेट होकर यहां से एटलीस्ट सपना देखना शुरू कर सके। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गांव के अंदर, अपने इलाके के अंदर, तो ये बच्चे वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करके या उनकी मदद से या वाइस वर्सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मदद से बहुत अच्छे से अपने इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में लोगों की जान बचा सकते हैं, बेसिक सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, और इस तरह के काम में एटलीस्ट भागीदार बन सकते हैं। ड्रोन्स के बारे में इनको जानकारी दी जाएगी, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसके फायदे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो उनको ये बताया जा रहा है कि जैसे मोबाइल, लोग अक्सर कहते हैं कि मोबाइल जो है बहुत बड़ी कुरीति है, लोगों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत। हम यहाँ पर ये नहीं कहते, हम यहाँ सब समझाते हैं कि मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते आप उसका इस्तेमाल सही करना शुरू। तो वो मैच्योरिटी ज़रूरी है, वो समझदारी ज़रूरी है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि उसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और कैसे अपने इस सफर में उसका सदुपयोग कर सकते हैं। किसी से अपने आप को बचाने से ज्यादा अच्छा है कि उसका मैं इस्तेमाल करके, अपने सही इस्तेमाल करके उसको अपने सफर में साथी बनाऊं। यही चीज हम बच्चों को एनकरेज करके उनको यहाँ पर सिखा रहे हैं। डिसिप्लिन का वैल्यू, सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स का वैल्यू, समाज में अगर कोई चीज दिख रही है, आपके आसपास दिख रही है, उसको क्वेश्चन करने का जो एक जज्बा है कि हर चीज को आप क्वेश्चन कीजिए, जानिए, समझिए, सीखिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हम उनको इस कैंप के दौरान बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। एक चीज जो हमें पिछले कुछ दिनों से एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं जो बीमार पड़ते हैं, तो अपने आप को उस तकलीफ के बावजूद कैसे इस पूरे 10 दिन में अपने कैंप को पूरा करना है, ये आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा इस तरह के कैंप के अलावा। हम इससे भी उनको रूबरू करा रहे हैं, न केवल उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप इसको इससे उभर के आइए, हम उसका रास्ता भी बता रहे हैं कि कैसे आप इसके उभर के आ सकते हैं। कोशिश जारी है, अगर बच्चे कुछ कर पाए तो हम सबको एज ए टीम बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। आज 7वें दिन इसी तरह के कुछ हिकअप्स या कुछ इश्यूज को हमने एड्रेस किया, जिसमें कुछ बच्चे जो डिहाइड्रेशन की वजह से या अपने पानी ना पीने की वजह से या किसी और गर्ल्स रिलेटेड इश्यूज की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हमने देखे और उसको एड्रेस करने के लिए हमने विशेष तौर पर लेडी गायनेकोलॉजिस्ट जो मधेपुरा की हैं उनको हमने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने आके क्लास में हमें बताया, हमारी जो गर्ल कैडेट्स हैं उनको विस्तृत जानकारी दी, उनको बताया कि
अपने पर्सनल हाइजीन के को किस तरह यकीन करें, किस तरह उसको सुनिश्चित करें। यहाँ तक कि उन्होंने अपना नंबर सारे बच्चों के साथ शेयर किया ताकि कोई भी किसी भी वक्त अचानक किसी परिस्थिति का अगर सामना करना पड़े तो वो उनको कॉल करके मदद ले सकती हैं। तो बच्चों का हौसला तो काफी बुलंद हुआ। इसी के साथ हमारे ग्रुप के एक शीर्षस्थ अधिकारी जो CO 35 बिहार बटालियन NCC पूर्णिया में है, आज उन्होंने अपने एडम अफसर के साथ हमारे कैंप का निरीक्षण किया, हमारी तैयारियों के बारे में जायजा लिया, अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिए और हौसला अफजाई की। क्योंकि ये मेरा पहला कैंप है तो कुछ जहन में एक दुविधा सी, एक अनडिसाइसिवनेस सा बना था कि क्या मैं सही कर रहा हूं नहीं। तो उसमें उन्होंने हमें काफी प्रोत्साहन दिया और हमें एक भरोसा दिया कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। साथ में और जो उनका तजुर्बा था वो भी हमारे साथ शेयर किया। 7वें दिन आज मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो कैडेट्स हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, वो सब अपने हिसाब से सेट हो चुके हैं। सिक रिपोर्ट्स काफी कम है। लोगों ने इस ह्यूमिडिटी और गर्मी से बचने के लिए जो भी उपाय बताए जा रहे हैं वो फॉलो करना शुरू कर दिया है और ये यकीन कर रहे हैं कि वो यहाँ से अभी वापस ना जाएं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनको हम चाहते थे कि क्योंकि तबीयत उनकी खराब है उनको वापस भेजा जाए, बट वो उनकी जिद है कि नहीं सर, हम यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते, हम कैंप खत्म करके ही जाना चाहते हैं, कुछ सीख करके ही जाना चाहते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा हौसला अफजाई के लिए बात है। इससे हमें भी एक हिम्मत मिलती है कि जो बच्चे हैं उसको हमारे दिए हुए ट्रेनिंग को सही दिशा में लेके जा रहे हैं, सही तरीके से ग्रहण कर रहे हैं और उस चीज को समझ रहे हैं। 3 दिन का समय शेष है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 3 दिनों में हम और नए एक्टिविटीज के साथ बच्चों को और बढ़िया तरह से ट्रेन करेंगे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के यहां से भेजेंगे। धन्यवाद। आज कैंप का 7वां दिन है और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी 5 से 6 बजे के बीच का जो गेम्स प्रैक्टिस है वो चल रहा है और आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे पीछे वॉलीबॉल जो कि कंपनी वाइज कंपटीशन किया जा रहा है ये चल रहा है। 7वें दिन हम पूरे संतुष्टि के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रेनिंग अभी सुचारू रूप से चलना शुरू हो चुका है, चल रहा है, बच्चे सीख रहे हैं।